हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 17 मार्च 2023। आज हम लोग कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स हैव अ लुक अबाउट दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है? तो 1919 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में। इसके जो अभी सेक्रेटरीट जनरल सेक्रेटरीट या प्रेसिडेंट कौन है? तो उनका नाम गिलबर्ट होंगबो है। और कितने मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में? तो 187 मेंबर है। और 187th मेंबर कौन सा है? टोंगो है। इंटरपोल की बात करते हैं तो बच्चों दोस्तों, इसमें इंटरपोल को बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं। 1923 में इसको बनते हैं। इसका हेडक्वार्टर लेओन्स फ्रांस में है। इसके जो चेयरमैन है नसेर अल रैसी है। 194 मेंबर है इसमें। और 194 जो मेंबर है उसका नाम जो है किरीबाती है। कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ बनता है 1931 में। इसका जो हेडक्वार्टर लंदन यूके है। और इसका जो आपका प्रेसिडेंट देखने को मिला पैट्रिका स्कॉटलैंड जो है जो प्रेसिडेंट है। और 54 मेंबर है। 54th मेंबर है मालदीव है। यूएन की बात करते हैं तो यूएन कब बनता है? 1945 में बनता है। यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रेसिडेंट है। 193 मेंबर है। और 193 में जो मेंबर है उनका नाम साउथ सूडान है। हम लोग बात कर रहे थे यूएन की बात, ठीक। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बनता है? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। और इसके जो प्रेसिडेंट क्रिस्टेलिना जॉर्जिया है। जो मेंबर कितने हैं? 190 मेंबर है। 190th मेंबर कौन है? एंडोरा है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं कब बनता है? 1945 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। और ये जो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसका नाम प्रेसिडेंट का नाम डेविस मालपास है। 198 मेंबर है। 198th मेंबर कौन है? नौरू है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे बोलते हैं 1945 में बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर द हेग है, नीदरलैंड की कैपिटल है। इसके जो प्रेसिडेंट है जॉन दोनो हुग है। 194th मेंबर है, ठीक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको फाओ बोलते हैं 1945 में बनता होता है। इसकी हेडक्वार्टर रोम है, इटली की राजधानी। और इसके जो प्रेसिडेंट है क्यू डोंगियो है। 197 मेंबर है। यूनेस्को की बात करें कब बनता है? 1945 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस देखने को मिलेगा। एंड्रे एजोले जो है इनके प्रेसिडेंट हैं। और 195 मेंबर है। यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड इसका फुल फॉर्म है। 1946 में बनता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड है कैथरीन रसल है। 191 मेंबर है। बात करते हैं डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 1948 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम टेड्रस अधानोम है। 194 मेंबर है। ओईसीडी की बात करते हैं। ओईसीडी की बात करते हैं 1961 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। मैथियास गॉर्मांस जो है इसके प्रेसिडेंट है। 37 मेंबर है। 37th मेंबर जो है कोलंबिया है। नाटो की बात करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। 1949 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में है। जॉन स्कॉल्टबर्ग है इसके जो प्रेसिडेंट है। 30 मेंबर है। 30th मेंबर जो है नॉर्दर्न मैसेडोनिया है, ठीक। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन यूएनएचआरसी एचसीआर की यूएनएचसीआर की बात करते हैं तो एचसीआर कब बनता है? 1950 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। फिलीपींस फिलिपियो ग्रैंडी जो है इसके प्रेसिडेंट है। 135 मेंबर है। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं 1955 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल में देखने को मिलेगा, ठीक। उर्सुला वोंडर जो है इनके सेक्रेटरी है। 27 मेंबर है। अब पहले 28 थे। ब्रिटेन अब नहीं है तो ब्रिटेन इज नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की खास बात होती है एक झंडा, एक गान, एक राष्ट्रगान है, एक ही बीजा होती है पूरे जितने भी 27 देशों में, ठीक। ओपेक की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री होता है जो 1960 में बनता है। इसका जो हेडक्वार्टर वियना होता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और हैथम अल गाजी जो है इसके प्रेसिडेंट है। और 13 मेंबर है। क्वेतर एंड एक्वाडोर को बाहर से मतलब क्वेतर और एक्वाडोर पहले थे, अब इनको बाहर कर दिया गया। नाम की बात करते हैं 1961 में जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं हम किसी भी तरफ, मतलब जब यूएसएसआर टूटा था
और दो साइड थे, एक था यूएस है, एक था यूएसएसआर था। तो भारत किसी भी साइड नहीं होना चाह रहा था, इस वजह से कुछ 5 देशों ने मिल करके बनाया था, नाम बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको जकार्ता देखने को मिलेगा। इल्हम अलीव जो है इसके प्रेसिडेंट है, 120 मेंबर है, ठीक। अमेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो 1961 में बनता है। ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और एंगिस कैलमोर्ड जो है इसके प्रेसिडेंट है, 150 मेंबर है। यूएनसीटीएडी की बात करें तो 1964 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। रिबेक्का ग्रीन पेंस जो है इसके प्रेसिडेंट है। यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो 1965 में बनता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एचिम स्टैनर्स जो है इनके प्रेसिडेंट है। एशियन डेवलपमेंट की बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये 1966 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और मोट्सग्यू असांकवा इसके प्रेसिडेंट है, 86 मेंबर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 2014 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में। मार्कोस त्रिजो जो है इनके प्रेसिडेंट हैं और 9 मेंबर है। 9th मेंबर इजिप्ट है। आसियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसका हेडक्वार्टर आपको जकार्ता देखने को मिलेगा। 1967 में बनता है। और लिम जोक हुई इसके क्या नाम है प्रेसिडेंट है और 10 मेंबर है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कितने देश है? 10 देश है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता। कब बनता है? 1967 बनता है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? लिम जोक हुई है। शाक कब बनता है? शाक बनता है 1985 में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में। शाक का साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, 1985 में बनता है। और ये 8 देश है इसमें, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इसाला रुआन वीराकून जो है इनके प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में। G15 की बात करें 1989 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलता है। 17 डेवलपिंग कंट्री है। APEC की बात करें तो 1989 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। प्रायुट चान ओ वांगचुक जो है इनके प्रेसिडेंट है। 21 मेंबर है। 20th मेंबर कौन? 21st मेंबर कौन थे? वियतनाम है। 21वां मेंबर वियतनाम है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें 2006 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलता है। फेडरिको विलेगस इसके जो है प्रेसिडेंट है और 47th मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं 1995 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नकोजी ओकोंजो इलेवा इनके क्या है? इनके प्रेसिडेंट है। 164 मेंबर है। जो लास्ट 164th मेंबर है वो अफगानिस्तान है। असीम की बात करते हैं तो 1996 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल में आपको देखने को मिलेगा और 53 मेंबर है, ठीक। बिम्स्टेक की बात करें, बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, 1997 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। और शाहिदुल इस्लाम जो है इनके प्रेसिडेंट है और टोटल 7 मेंबर है। SCO की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। जोंग मिंग जो है इनके प्रेसिडेंट है। 9 मेंबर है। जो 9th मेंबर था है वो ईरान है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की बात करें तो ICC बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बोलते हैं, 2002 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर आपको हेग द नीदरलैंड में है। और पियोटर हॉफमांस्की जो है इनके प्रेसिडेंट है। 124 मेंबर है। 124th मेंबर कौन है? मलेशिया है। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो 2002 में बनता है। एडिस अबाबा जो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे? एडिस अबाबा, ठीक। अब फेलिक्स एंटोनियो टास्की जो है इसके आपके देखने को मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट है। 55 मेंबर है, ठीक। इप्सा की बात करें, अफ्रीका यूनियन इप्सा की बात करें, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका 3 देशों को मिला करके बना हुआ। 2004 में बनता है। लोंगोनो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स की बात करें 2008 में बनता है। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और सर्जेई रैबिको
इसके जो है प्रेसिडेंट हैं और 5 मेंबर है ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें 2015 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसमें जो डीजी जो है डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर है। 102 मेंबर है और 102वां मेंबर कौन है, एंटोनिया और बरबूडा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा भी मदद मिलती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।